नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इम्पीरियल का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इम्पीरियल के लास्ट इशू में आपने देखा कि अचानक से हल्क के बेटे हीरो काला की मौत हो चुकी है, इसलिए हल्क, शी हल्क और ब्रॉन वहां आ जाते हैं। और तब वहां पर गैलेक्टिक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें अचानक से एक आदमी हमला कर देता है और स्टार लॉर्ड के पिता को मार डालता है, जिसके बाद सारा शक वकांडा पे चला जाता है क्योंकि किलर ने उन्हीं के पोशाक पहने थे। ये देखकर क्री, स्कल और बाकी सारे वॉर के लिए उतर जाते हैं। तो वही तस्वीर हम देखते हैं कि कोई तो है जो ये लड़ाई लड़वा रहा है और मजे ले रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी पहला दूसरे से कहता है, तुम्हें समझना होगा सारे कॉन्फ्लिक्ट वही से होंगे। एक नई दुनिया की अलायंस तैयार हो चुकी है स्टारगेट सिस्टम पर जो सिर्फ वाइब्रेनियम से चलता है, लेकिन अब इससे वॉर की शुरुआत होने वाली है। लेकिन कुछ लोग अब भी वॉर करने से रुके हैं क्योंकि उन्हें एक कारण चाहिए और वो उन्हें मैं दूंगा। यासीन चुप होती है और हम क्रिस कल फ्लैगशिप देखते हैं जहाँ पर रोनन का आदमी रोनन से कहता है कौंसिल आर्माडा तैयार है और जो दुनिया नीचे है वो खत्म होने के लिए तैयार है। जिस पर रोनन कहता है तुम जितना आतुर हो उससे कई अधिक आतुर मैं हूँ, बस हमें सेकेंडरी मिशन से पता चल जाए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब एक इंटेलिजेंस कहता है हम बहुत सारे हैं और वो अकेले हैं, तो चलो जजमेंट शुरू करते हैं। ये सुनते ही रोनन कहता है वकांडा आज तुम्हें जज किया जाएगा। या हम वकांडा एयरस्पेस देखते हैं जहाँ पर हमला हो चुका था और ये सब शायद फ्लैगशिप से ग्लैडिएटर देख रहा था। तब एक ग्लैडिएटर अपने लोगों से पूछता है रिपोर्ट क्या है, जिस पर ग्लैडिएटर के लोग कहते हैं ये वकांडा नॉर्थ वेस्ट प्लैनेटरी शील्ड अभी तक वैसी ही है, इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और एफिशिएंसी लाजवाब है। ये तो 100% से अधिक स्तर पर चल रही है। हमें लगता है कि हम उनके शील्ड को तोड़ पाएंगे और सच में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो क्या आपका कहना है? जिस पर ग्लैडिएटर कुछ सोचता है और कहता है नहीं अभी नहीं। तभी वहां का एक गाड़ी कहता है कि एक्सोस्पेस कट करके गया है और हम देख पा रहे हैं कि वहां पर कोई तो है आर्मर पहने हुए जिससे वाइब्रेनियम के सिग्नेचर्स मिल रहे हैं। हम अब भी खत्म कर सकते हैं, तो क्या बोलते हो? जिस पर ग्लैडिएटर कहता है जहाँ हो वही रुको। लेकिन तभी एक गार्ड ग्लैडिएटर से कहता है कि 3 क्री स्ट्राइक फ्रिगेट ब्लॉकेड लाइन तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये शील्ड से टकराने वाले हैं। ये सुनते ही ग्लैडिएटर अपने लोगों से कहता है हमला करो। ये सुनते ही सारे ग्लैडिएटर के लोग हमला कर देते हैं। यहाँ वकांडा प्राइम में वकांडन्स थे जो सारी लड़ाई में बिजी थे। तभी ग्लैडिएटर की आर्मी हमला कर देती है। तभी ग्लैडिएटर वहां आता है और अपने लोगों से कहता है जाओ और सबसे पहले ब्लैक पैंथर को ढूंढो। तभी स्मैशर कहता है वो रहा ब्लैक पैंथर। ये कहते हुए सब लोग देखते हैं कि वहां पर धुएं में ब्लैक पैंथर खड़ा था। ये देखकर ग्लैडिएटर अपने हीट विजन से तुरंत ब्लैक पैंथर पे हमला करता है और ब्लैक पैंथर को गिरा देता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो टचाला नहीं बल्कि शूरी थी। ये देखकर वो शूरी से पूछता है तुम्हारा किंग कहाँ पे है? जिस पर शूरी हंसने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम वकांडन प्राइम का वाइब्रेनियम मून देखते हैं जहाँ पर ब्लैक पैंथर अपने शिप लेकर आ गया था। तब एक गार्ड ब्लैक पैंथर से कहता है कि ये लोग ए सेक्शन में घुस चुके हैं और हमारे कमांड सेंटर पे हमला कर चुके हैं और बहुत से लोग कैद में भी है। ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम कब तक ऐसे चुपके रहे, हमें उन्हें जवाब देना होगा। तभी टचला वहाँ खड़े अंबाको से पूछता है यहाँ पर कितने फ्लीट रेंज है? जिस पर अंबाको कहता है 60% टारगेट एरिया में है, पर ये सिर्फ नंबर है, सच में तो हमने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया है और द्वार अभी पता चला है कि उन लोगों ने शूरी को भी अरेस्ट किया है। ये सुनते ही ब्लैक पैंथर कहता है ये उनकी आज के दिन की दूसरी गलती है, तब तैयार रहना, ये आंकड़ा 60 से 70 पर जाए तब हमला कर देना। यहाँ दूसरी तरफ हम स्पार्टॉय कमांड वेसल देखते हैं जहाँ पर शूरी को लाया गया था। तभी हमें स्टार लॉर्ड और नोवा दिखाई देते हैं जिन्हें वहां पर शूरी से जानकारी निकालने के लिए बुलाया गया था। तभी वे लोग शूरी के पास होते हैं। तभी शूरी ये देखती है और कहती है तुम जानते हो ये जो हो रहा है वो बहुत बुरी तरह से खत्म होगा। जिस पर स्टार लॉर्ड शूरी से कहता है मेरे पिता का किसी ने खून किया और वो खून करने वाला वकांडन एसेसिन था और ऊपर से सब लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, तो देख के तो ये लग रहा है कि ये बहुत बुरी तरीके से खत्म होगा। तभी शूरी स्टार लॉर्ड से कहती है ये बकवास है, हम वकांडन से और हम किसी की हत्या चोरी छुपे नहीं करते हैं,
अगर हमें करनी होती तो हम दिन दहाड़े खुलेआम करते हैं, और हमने अगर मारा होता तो हमने वहां पर अपना नाम लिखा होता। जिस पर नोवा शूरी से कहता है, यही तो तुमने किया है, तुमने वहां पर सबूत छोड़े हैं। यह सुनते ही शूरी नोवा से पूछती है, क्या सबूत? या वकांडा मून पे एक सोल्जर ब्लैक पैंथर से कहता है कि यह आंकड़ा 70% पर पहुंच चुका है और सिस्टम तैयार है, बस आपके आदेश की देरी है। ये सुनते ही ब्लैक पैंथर उन्हें हमला करने का आदेश देता है। ये कहते ही वकांडन्स वहां पर तेज साउंड एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ ब्लैक पैंथर अपने लोगों से पूछता है, कितने थे? जिस पर एक गार्ड कहता है, जो हथियार अभी चला उसे 60% फ्लीट खत्म हो चुके हैं। ये सुनते ही ब्लैक पैंथर कहता है, ठीक है, सबको अलर्ट कर दो, अब हम सीधा उन पर हमला करने वाले हैं और हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ग्लैडिएटर देखता है कि उनके बहुत से शिप खत्म हो चुके हैं। तब स्मैशर भी यही बात ग्लैडिएटर को बताता है। यहाँ ओरेकल ग्लैडिएटर से पूछती है, अब हम क्या करें? जिस पर ग्लैडिएटर कहता है, क्या हम मैजेस्टिक को कॉल कर सकते हैं? जिस पर मेंटर कहता है, हाँ कर सकते हैं, और अच्छी खबर यह है कि मैजेस्टिक की शिप हमले के बाहर है और उनके पास बहुत पावर भी है। तभी ग्लैडिएटर वर्चुअली मैजेस्टिक के पास आता है। ये देखकर मैजेस्टिक कहती है, डरो मत, हम इस घटना से अवगत है। ये कहते हैं मैजेस्टिक डेथबर्ड से कहती है, हम स्टारगेट की ओर बढ़ेंगे। ये कहते हैं सारी फ्लीट स्टारगेट की ओर बढ़ने लगते हैं। या हम ब्लैक पैंथर और उसकी आर्मी को देखते हैं जो एक फ्लीट पर हमला कर देते हैं और वहां पर सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ब्लैक पैंथर भी वही आ जाता है और तब ब्लैक पैंथर के लोग वहां के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर देखता है कि उसके सामने अब हल्क और ब्रॉन आ चुके थे। ये देखकर ब्लैक पैंथर अपनी तलवार निकालकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर स्पॉटर कमांड में स्टार लॉर्ड नोवा से कहता है, कुछ तो हुआ है, सब कुछ अचानक से शांत हो गया और बहुत से फ्लीट बेजान हो गए हैं। यहाँ शूरी वो सारे सबूत देखती है और नोवा और स्टार लॉर्ड से कहती है, यही वो सारे सबूत है? जिस पर नोवा हाँ कहता है। तभी शूरी कहती है, ये बॉडी ट्रांसफर जो हुआ है वो सच है और मुझे ये बात मेरे भाई को बतानी होगी, पर ये जो वाइब्रेनियम बुलेट है उसे छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि इनकी सिग्नेचर ना ही वकांडा प्राइम से मिलती है और ना ही अर्थ के वकांडा से। ये प्रोसेस बहुत महंगा होता है और उसी के लिए ये पैसे लिए गए हैं। इस प्रोसेस में एक तरह का नकली वाइब्रेनियम बनाया जाता है और ये टाइटेनियम और वैनेडियम से बनता है, यानी कि ये साबित होता है कि हमें फंसाया गया है। यासिन चुप होती है और हम अम्बाकू को देखते हैं जो प्लेन को नष्ट होते हुए देख रहा था। तभी अम्बाकू के साथ खड़ा हुआ एक आदमी बैश से प्रार्थना करने लगता है। ये देखकर अम्बाकू उसे कहता है कि प्रार्थना बंद करो, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। जिस पर वो आदमी कहता है, फायदा है। ये कहते हम देखते हैं कि वो आदमी असल में स्क्रल था और वो स्क्रल अगले पल अम्बाकू के पेट में तलवार घुसा देता है और अम्बाकू को नीचे गिराता है। तभी हम देखते हैं कि वो शिप पर बहुत सारे स्क्रल थे। तभी वो स्क्रल अपने लोगों से कहता है, याद करो बात क्या हुई थी, जब डोरेकेट मारा जाएगा तब क्रिस्कल समझौता खत्म हो जाएगा और फिर हम पहले जैसे हो जाएंगे। तो अब हम हर जगह है, इसलिए मैं तुम सारे स्क्रल को आदेश देता हूँ हमला करने का। यहाँ हल्क ब्लैक पैंथर पे हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसके वार से बचते हुए कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ क्या ले आए, पर तुम मेरे रास्ते में खड़े नहीं रह सकते हो। ये कहते ही ब्लैक पैंथर हल्क के हाथ में तलवार घुसाता है, लेकिन उससे हल्क को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर हल्क ब्लैक पैंथर को पकड़ता है और दूर फेंकता है और फिर ब्लैक पैंथर पे पंच मारता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे डॉच करता है। लेकिन तभी हल्क ब्लैक पैंथर का सर पकड़ता है और दीवार पे मारता है और कहता है, तुम जानना चाहते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लेकिन तभी ब्लैक पैंथर अपने आप को वहां से दूर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन ब्रॉन देखता है कि वहां पर 4 स्क्रल आ चुके थे, वो भी गन्स लेकर। ये देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ क्रिस्कल फ्लैगशिप पर स्क्रल्स हमला कर देते हैं, लेकिन रोनन उन्हें रोकने लगता है। तो वह स्क्रल्स ने खाइमेनियन वॉरशिप पर हमला कर दिया था और स्पार्टा कमांड वेसल पर भी। यहाँ ग्लैडिएटर एक स्क्रल का गला पकड़ता है और कहता है, आखिरकार तुम स्क्रल ने अपनी औकात दिखाई दी। ये कहते ग्लैडिएटर उस स्क्रल को मार डालता है और मेंटर से कहता है, पता करो डेथबर्ड और मैजेस्टिक ठीक है या नहीं। जिस पर मेंटर कहता है, ये लोग स्टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं पर कोई जॉब नहीं दे रहे हैं। यहाँ एक स्क्रल स्टार लॉर्ड को पकड़ता है और कहता है, अगर किसी ने चालाकी की तो मैं इसका सर इसके शरीर से अलग कर दूंगा। लेकिन तभी शूरी उस स्क्रल पर वार करती है और उस स्क्रल को वहीं पर खत्म कर देती है। तभी शूरी कहती है, कोई तो है ये सब कुछ करवा रहा है, पर ये बियॉन्ड कॉम्प्लेक्स है और वेरिएबल्स भी बहुत है। अगर क्रिक के पास अब भी सुप्रीम इंटेलिजेंस होता तो पता चल जाता, लेकिन अब वो भी नहीं है। जिस पर नोवा कहता है, मैं इसको जानता हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि हम में से किसी को भी ये शिप नहीं चलाने आती है। लेकिन तब स्टार लॉर्ड कहता है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिलानो 3 देखा है। ये कहते हुए तीनों मिलानो में बैठ जाते हैं।
यहाँ डेथ बर्ड जैंड्रा को पीछे करती है और देखती है कि उसके सामने अब बहुत से स्क्रल आ चुके थे। तभी वे स्क्रल कहते हैं, तुम्हें क्या लगा स्क्रल्स समस्या है? लेकिन तभी इलेक्ट्रॉन अपने लोगों को वहां लेकर आता है और सारे स्क्रल को मार गिराता है। तभी देखकर डेथ बर्ड कहती है, ये क्या कह रहे हैं और यहाँ हो क्या रहा है? जिस पर इलेक्ट्रॉन कहता है, अधिक कुछ नहीं, बस सरकार पलटने वाली है। इधर मेंटल कहता है कि अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। जिस पर ओरेकल कहती है, हो सकता है वो ठीक हो। जिस पर ग्लैडिएटर कहता है, नहीं वो ठीक नहीं है। यहाँ हम मैजेस्टिक के फ्लीट को देखते हैं जो तेजी से स्टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर स्टार लॉर्ड तुरंत उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी नोवा और स्टार लॉर्ड समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ग्लैडिएटर भी यही समझ जाता है। इधर स्टार लॉर्ड तुरंत उस फ्लीट को रोकने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो फ्लीट स्टारगेट से टकरा जाती है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो जाता है और पास के सारे फ्लीट पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ ग्लैडिएटर, रोनन, हल्क, ब्लैक पैंथर यह देखकर शॉक रह गए थे और तब वे लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उन्हें फंसाने के लिए यहाँ पर किया गया था। यहाँ हम वो दो अनजान लोगों को देखते हैं जिनमें से एक कहता है कि अंत में हम वहीं पर पहुंच गए हैं। ये खेल अच्छे से खेला गया है और मैंने ही सारे खिलाड़ी चुने हैं और मैंने ही ये मंच रचा है, इसलिए अब मैं इस खेल को हार नहीं सकता हूँ। ये कहते हुए आदमी हंसने लगता है